नमस्कार दोस्तों, एक नया वीडियो के साथ आप लोगों के सामने मैं आज आया हूँ। इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे सेबी का जो नया सर्कुलर रिलीज हुआ है उसके बारे में। बहुत से लोगों के मन में बहुत से डाउट्स है कि ये जो नया रूल्स उनके ऊपर कैसा इफेक्ट करता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। ये भी सवाल उठता है थोड़े लोगों के दिमाग में, क्या अगर ये जो सेबी का जो सर्कुलर आया हुआ है ये अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है, क्या यह इंट्राडे को पूरी तरह खत्म कर देगा? क्या जो लिवरेज हमें अभी मिल रहा है 10, 25, 30, 40 ऐसे हमें जो लिवरेज मिलते हैं हमारे जो कैपिटल के ऊपर, क्या वो बंद हो जाएगा? क्या डिस्काउंट ब्रोकरिंग बंद हो जाएगा? क्यों मैं डिस्काउंट ब्रोकर की बात कर रहा हूँ? क्योंकि ज्यादातर जो हमें बड़े बड़े लिवरेज जिससे बात होती है वो हमें मिलती है डिस्काउंट ब्रोकरेज के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सवालों के आंसर मैं इस वाले वीडियो में आप सभी लोगों से शेयर करने वाला हूँ। तो एक्चुअली ये जो सेबी रूल है क्या, सभी लोग जानते हैं कि कल तक अगर मैं बात करूं ये सर्कुलर आने से पहले तक बहुत से जो डिस्काउंट ब्रोकरेज या फिर दूसरे जो स्टैंडर्ड ब्रोकर्स भी हैं वो आपके कैपिटल के ऊपर अच्छी खासी लिवरेज देते थे। मतलब क्या कि अगर आपके पास 10,000 का है तो उसको 25, किसी को 30, किसी को 40, 50,000, 1 लाख तक का भी आपका अमाउंट बढ़ता था। लेकिन ये जो नहीं, ये नया वाला जो सर्कुलर मार्केट में आया है या फिर इंप्लीमेंट करने वाले हैं उसमें क्या होता है कि आपको जो VAR, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, देखिए आप VAR इसका मतलब होता है कि वैल्यू एट रिस्क, और ELM मतलब एक्सट्रीम लॉस मार्जिन जो है उतना तो आपको पे करना ही होगा। अब जो ये VAR और ELM जो है वो हर स्टॉक के ऊपर अलग अलग होता जाता है। तो चलिए दोस्तों हम समझने की कोशिश करेंगे, एक एग्जाम्पल लेके। तो इमेजिन करिए कि आपके पास 10,000 रुपए है और आपने किसी एक ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खुलवाया है। वो आपको अच्छा खासा मार्जिन भी देता है, 30-40% का मार्जिन लेके चलिएगा। जब तो आपके पास 10,000 होने के बावजूद आप एक अच्छी स्टॉक में ट्रेड कर सकते थे इंट्राडे में, है ना दोस्तों? कि मेरे पास 10,000 है, 30,000 का 30 टाइम्स 30 टाइम्स का मुझे मार्जिन मिल रहा है, लिवरेज मिल रहा है। तो लगभग 3 से 4 लाख मेरी जेब में है, उसके बराबर का अमाउंट वो लोग दे रहे हैं। तो मैं बड़ी से बड़ी स्टॉक इंट्राडे में आराम से बैठ के मैं ट्रेड कर सकता था। लेकिन ये जो नया जो सेबी का जो रेगुलरली जो सर्कुलर आया है उसमें क्या है कि आपको VAR प्लस ELM जितना बनता है उतना तो आपको पे करना होगा। मतलब क्या है कि अगर किसी एक स्टॉक का अगर VAR और ELM जो है अगर 25,000 बन रहा है तो ब्रोकर को आपसे उतना अमाउंट तो लेना ही है उसको, है समझ रहे बात? तो जो 25,000 जो बन के आ रहा है उतना तो वो आपसे लेगा, नहीं लेना ही है उसको। अगर वो नहीं लेता है तो क्या होगा? अगर ब्रोकर आपसे उतना अमाउंट चार्ज नहीं कर पाता या फिर वो छोड़ देता है कुछ भी, तो उसको तो लगने वाला है। पहली बात, उसको 25%, ये कब से शुरू होने वाला है पहले ये बात भी समझ लीजिए। कल तक तो न्यूज में आ रहा था कि अगस्त से शुरू होने वाला है,
लेकिन अब अगस्त में नहीं होने वाला है, ये दिसंबर से शुरू होने वाला है अगले सितंबर तक। ये मैं लिख दूं, सितंबर 2021 में इसको पूरी तरह लाने वाले हैं। लेकिन एक कह सकते हैं कि एक स्केड्यूल की तरह, ठीक है। तो पहला जो स्केड्यूल बन रहा है उनका दिसंबर से फरवरी तक, मतलब दिसंबर 2020 से लेके फरवरी 2021 तक का है। अगर कोई ब्रोकर आपसे इतना पैसा, जो VAR प्लस ELM का जो पैसा अगर आपसे नहीं लेते हैं, उन्हें तो पेनाल्टी पड़ेगा 25% का। समझ लीजिए दूसरे फेज में आ गए, जो फेब में शुरू होगा अप्रैल तक कंटिन्यू होगा। उस फेज में अगर कोई भी ब्रोकर आपसे VAR प्लस ELM कलेक्ट नहीं करता, उतना अमाउंट कलेक्ट नहीं करता है, तो उनको पड़ेगा 50% का पेनाल्टी। अगले 3 महीने वाले क्वार्टरली होने वाला है, जैसे अप्रैल से जून तक आने वाला है। अगर कोई भी ब्रोकर आपसे VAR प्लस ELM का प्राइस, मतलब जो अमाउंट बन के आ रहा है, अगर वो नहीं चार्ज करेगा तो 75% तो होगा ही उसका पेनाल्टी। अब सितंबर तक आते आते तो ये पूरी तरह हट जाएगा, हमें VAR प्लस ELM पे करना होगा। तो समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो चीजें जो बन के आ रहे हैं, ये अचानक से क्यों हो रहा है, इससे क्या क्या होने वाला है। पहले इसका डीमेरिट्स और मेरिट्स के बारे में जानेंगे। देखो दोस्तों, मेरिट ये है कि वॉलेटाइल जो मार्केट होता रहता है वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो इंट्राडे में जो 10,000, 5,000, 15,000 में भी ट्रेडिंग करते थे और कर रहे हैं, उन जैसे लोग शायद मेरे हिसाब से वो बाजू हट जाएंगे, क्योंकि उनका तो एक मिनिमम अमाउंट तो पे करने का 30-40 तक तो आ जाएगा। तो उस तरह क्या होगा कि कैपिटल जो मार्केट में है वो तो कम होगा, ठीक है। साथ ही साथ लेकिन जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है, ठीक है, जो खरीदते हैं और रखते हैं अपने पास कुछ समय तक, मार्केट में जो एकदम से उछाल आया तो खरीद लिया, या फिर एकदम से उछाल आया तो बेच दिया, या फिर एकदम से नीचे गिर गया तो और बेच दिया, ऐसे जो वॉलेटिलिटी होती रहती है, जैसे हम एक तरीके से कह सकते स्विंग मार्केट जरा ज्यादातर हम देखते हैं, वो हमें देखने को कम पड़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम्स भी कम हो जाएंगे, क्योंकि जब ज्यादा लोग ट्रेड नहीं करेंगे तो वॉल्यूम्स भी गिर जाएंगे। तो एक तरीके से देखा है तो इंट्राडे लोगों को जो कम पैसे से ज्यादा मार्जिन लेके जो ट्रेड करते हैं, उनका हाथ मेरे हिसाब से दूर हो जाएगा। और जो सही फंडामेंटल्स या फिर एकदम कह सकते पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, उन जैसे लोग ही मार्केट में टिकने वाले हैं, जिससे आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो कैपिटल है, वो मेरे हिसाब से सेव होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो जहाँ जो डर रहता है, एकदम से न्यूज़ आ गया, कुछ एकदम से मार्केट गिर गया, उन चीज़ों से भी मार्केट को प्रोटेक्ट करना चाहती है। और दूसरी क्या होती है, जब मार्जिन की बात करते हैं, जो मार्जिन या लिवरेज जो भी ब्रोकरेजेस देते हैं, तो मैंने पहले भी कहा था एक वीडियो में कि वो कहाँ से देते हैं। वो ऐसे देते हैं कि एक बंदे से वो मार्जिन, जिसको एक लॉट में ट्रेड कर रहा है, फिर 2 लॉट में ट्रेड कर रहा है, तो एक करते क्या, वो एक मार्जिन को ब्लॉक करते हैं, और वही मार्जिन जो ब्लॉक करते हैं वो किसी और को मार्जिन के रूप में या फिर इंट्राडे लिवरेज के रूप में उन्हें देते हैं। मतलब आपने एक लॉट लिया, पोजिशनल ट्रेडर हो आपने एक लॉट लिया है, सोचिए रिलायंस का एक लॉट 1,50,000 के आसपास होगा, आपने पूरा महीने के लिए उसको ब्लॉक करने के लिए, तो वो अमाउंट जो 1,50,000 का जो बन के आ रहा है, वो आपके पास तो ब्लॉक हो गया, जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं करेंगे आप उसमें से एग्जिट नहीं होंगे। लेकिन जो दूसरा बंदा जो इंट्राडे कर रहा है, वही 1,50,000 का जो लॉट है आपका जो मंथ का है, उसके लिए पड़ जाएगा शायद 70 और 80,000 में। तो देखिए हाफ ऑफ द अमाउंट लगभग हो गया उसका, तो वो किसी और को दे देगा, उसके अपने जेब से तो नहीं दे रहा है ना, आप ही के पैसे थे। तो इससे क्या होता था, कभी कभी मार्जिन एडजस्ट करने में भी प्रॉब्लम्स आते थे। अचानक से आपने बेच दिया, लेकिन ब्रोकर के पास इतने पैसे नहीं है, तो अफरा तफरी मच जाती थी। तो इन चीजों को
प्रोटेक्ट करने के लिए और एक मार्केट को एक स्टेडी डायरेक्शन देने के लिए ये सेबी का एक अच्छा मूव है। मैं इस चीज़ से सहमत हूँ। भले ही मैं इंट्राडे करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंट्राडे करने में अभी थोड़ा बहुत शायद इतनी जल्दी आपको चीज़ें दिखाई ना दो, जैसे वॉलेटिलिटी कम हो जाती है तो बाइंग, लेकिन हमें अभी इंट्राडे में भी एक अच्छी स्टॉक, मतलब एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक पिक करना है और अच्छी अभी जो टेक्निकल एनालिसिस जिसे मैं कहता हूँ उसका एक सही डायरेक्शन और सही इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर भी करिए और कमेंट भी करिए। धन्यवाद।